हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886, जिसे अक्सर हम मग्नाकर्ता के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक स्पेशली एग्जाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है, जब मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हुआ करती थी ना, तो मुझे भी ये टॉपिक समझने में बहुत ही कंफ्यूजन और दिक्कत हुई थी। और मैं जिस कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी, वहाँ ऐसा कोई टीचर भी नहीं था जो मुझे समझा सके। मेरी क्लास में भी कोई टीचर नहीं था और ना ही कोई यूट्यूब में ऐसा वीडियो था जिसे देख के मैं जान सकूं आखिर ये टॉपिक है क्या। सो मैंने सोचा, जो मैंने दिक्कत उठाई थी वो आप क्यों झेलो। इसीलिए मैं आपको आसाम लैंड लॉ के हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही क्लियर और स्मूथ करके समझाऊंगी। आज के वीडियो में सिर्फ सेक्शन या प्रोविजन ही नहीं होगा, बल्कि हम ये समझेंगे कि क्यों ये रेगुलेशन मग्नाकर्ता कहा जाता है, इसने आसाम के लैंड होल्डर्स को क्या क्या राइट्स दिए और ब्रिटिश पीरियड से लेकर आज तक इस लॉ का क्या इम्पोर्टेंस रहा। इस वीडियो के बाद आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में लिख पाओगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड समझते हैं। 19th सेंचुरी के आसाम में लैंड सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स था। ट्राइबल कम्युनिटीज के लैंड, जमींदार्स के लैंड और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रेवेन्यू राइट्स के बीच काफी कंफ्यूजन थे। आसाम के रूरल एरियाज में लोग अपना लैंड कल्टीवेट करते थे, लेकिन उनका लीगल ओनरशिप क्लियर नहीं था। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक ट्राइबल कम्युनिटी के लोग एक हिली एरिया में लैंड कल्टीवेट करते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड के हिसाब से वही लैंड किसी जमींदार के अंडर आता था। ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्ट होता था, किसका हक है और रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होगा। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने 1886 में आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन बनाया। ये लॉ इंस्पायर्ड था इंग्लैंड की मग्नाकर्ता प्रिंसिपल से, जहां सिटीजन के प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था। आसाम के लिए ये एक हिस्ट्रिक स्टेप था, जिससे लैंड डिस्प्यूट्स और ओनरशिप क्लियरिटी आई। अब तक हमने इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड तो समझ लिया, लेकिन अब समझते हैं आखिर मग्नाकर्ता क्या है। मग्नाकर्ता का मतलब है एक हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट जो 1215 में इंग्लैंड में साइन हुआ था। इसका मतलब और ऑब्जेक्टिव था किंग की अनलिमिटेड पावर को कंट्रोल करना और कॉमन पीपल के राइट को प्रोटेक्ट करना। मग्नाकर्ता ने रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मतलब किंग भी लॉ के ऊपर नहीं होगा। अब जब हम आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 को मग्नाकर्ता कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों सेम डॉक्यूमेंट है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये रेगुलेशन आसाम के लैंड होल्डर्स के लिए वही रोल प्ले करता है जो मग्नाकर्ता ने इंग्लिश सिटीजन के लिए किया था। 1886 से पहले आसाम का लैंड सिस्टम बहुत ही अनऑर्गेनाइज था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पास लैंड का प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं था। लैंड होल्डर्स के राइट क्लियर डिफाइन नहीं थे और रेवेन्यू आर्बिट्री होता था, मतलब कभी ज्यादा कभी कम। बाउंड्री डिस्प्यूट तो कॉमन थे और गवर्नमेंट जब चाहे लैंड ले लेती थी बिना किसी प्रॉपर प्रोसीड्यूर के। इस सिचुएशन में फार्मर्स और कल्टीवेटर्स इनसिक्योर फील करते थे, इसीलिए कंप्रिहेंसिव लैंड लॉ की बहुत ही जरूरत थी। इस बैकग्राउंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 एनेक्ट किया। इस रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव था लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को सिस्टमेटाइज करना, गवर्नमेंट और लैंड होल्डर्स के बीच रिलेशनशिप को रेगुलेट करना और आर्बिट्ररी पावर को लिमिट करना। ये रेगुलेशन आसाम के लिए एक कंप्लीट लैंड कोड बन गया। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 को मग्नाकर्ता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने पहली बार आसाम के लैंड होल्डर्स को डिफाइन लीगल राइट्स दिए। इसने गवर्नमेंट की पावर्स को भी रेगुलेट किया, लैंड होल्डर्स को सिक्योरिटी ऑफ टेनर दी और इसने ड्यू प्रोसेस एस्टैब्लिश किया, मतलब गवर्नमेंट अब बिना रूल फॉलो किए लैंड होल्डर के राइट्स पे इंटरफेयर नहीं कर सकती। इस रेगुलेशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लैंड होल्डर के राइट को रिकॉग्नाइजेशन करना। पहले लैंड सिर्फ गवर्नमेंट के माना जाता था, लेकिन आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन ने ये एक्सेप्ट किया कि लैंड होल्डर्स का भी एक लीगल इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर सालों से लैंड कल्टीवेट कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको इग्नोर नहीं कर सकती। उसके नाम पे रिकॉर्ड ऑफ राइट होगा और उसको पत्ता मिलेगा और उसके राइट्स प्रोटेक्ट भी होंगे।
अब समझते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेनर। सिक्योरिटी ऑफ टेनर का मतलब होता है कि लैंड होल्डर को ये कॉन्फिडेंस मिले कि उसका लैंड बिना रीजन के उससे नहीं ली जाएगी। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 ने ये सिक्योरिटी प्रोवाइड किया कि गवर्नमेंट तभी लैंड रिज्यूम कर सकती है जब लॉ के अंडर वैलिड रीजन हो और प्रॉपर प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाए। ये कंसेप्ट बिल्कुल मग्नाकर्ता जैसा है, जहाँ किंग की आर्बिट्ररी पावर को लिमिट किया गया था। सर्वे और डिमार्केशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप नहीं है, ये लैंड होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो नेबर्स के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट हो तो डिमार्केशन रिपोर्ट एक लीगल प्रूफ बन जाता है। इससे पावरफुल लोग वीक फार्मर्स के लैंड को ग्रैब नहीं कर सकते। इसीलिए सर्वे और डिमार्केशन आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के दो प्रोटेक्टिव टूल्स हैं। अब समझते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन और मग्नाकर्ता में क्या रिलेशन है। रिकॉर्ड ऑफ राइट आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन का हार्ट है। ये डॉक्यूमेंट क्लियरली बताता है कि लैंड किसके नाम पे है और किस टाइप का है और किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के नाम पे रिकॉर्ड ऑफ राइट है तो कोर्ट में उसके फेवर में प्रिजम्पशन होता है। इसी तरह रिकॉर्ड ऑफ राइट लैंड होल्डर के शील्ड बन जाता है। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन ने लैंड रेवेन्यू को आर्बिट्ररी नहीं रहने दिया। असेसमेंट के प्रिंसिपल डिफाइन किए गए। रेवेन्यू लैंड की कैपेसिटी के हिसाब से फिक्स होता था। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड अफेक्टेड लैंड और फर्टाइल लैंड के रेवेन्यू सेम नहीं हो सकते। ये फेयरनेस का प्रिंसिपल मग्नाकर्ता के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। सेटलमेंट के टाइम पे गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफर करती है और लैंड होल्डर एक्सेप्ट करता है। इस प्रोसेस ने रिलेशनशिप को कॉन्ट्रेक्चुअल बनाया। लैंड होल्डर को ऑब्जेक्शन का राइट्स दिया गया। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का एग्जाम्पल है। प्रिजम्पशन का पावर गवर्नमेंट के पास है, लेकिन आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन ने इस पावर को कंट्रोल किया। सबसे पहले नोटिस देना कंपलसरी है, हियरिंग होती है, उसके बाद ऑर्डर रिजॉल्व होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ इसीलिए लैंड नहीं ली जा सकती क्योंकि ऑफिसर चाहता है। ये ड्यू प्रोसेस मग्नाकर्ता का कोर प्रिंसिपल है। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के बाद आर्बिट्ररी एविक्शन इलीगल हो गए। लैंड होल्डर के पास लीगल रेमेडीज आ गए। कोर्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने लगे। इससे कॉमन फार्मर्स एम्पावर्ड हो गई। जैसे मग्नाकर्ता ने किंग को लॉ के अंडर लाया, वैसे ही आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन ने स्टेट को लाया। स्टेट के एक्शन अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन से बॉर्न हो गए। ये रूल ऑफ लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। लैंड आसाम के लोगों का प्राइमरी लाइवलीहुड है। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन ने एग्रीकल्चर को स्टेबिलिटी क्रिएट की। फार्मर्स ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिली। इससे रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग हुई। कोर्ट ने रिपीटेडली आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन को आसाम का बेसिक लैंड लॉ माना है। जजमेंट में कोर्ट ने कहा है कि लैंड राइट्स विदाउट प्रोसीड्योर वायलेट नहीं किया जा सकता। ये जुडिशियल सपोर्ट भी इस रेगुलेशन को मग्नाकर्ता बनाता है। मग्नाकर्ता ने इंग्लिश सिटीजन को प्रोटेक्शन दी और आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन ने असमीज लैंड होल्डर को प्रोटेक्शन दिया। दोनों ने आर्बिट्ररी पावर को रेस्ट्रिक्ट किया। दोनों ने ड्यू प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया। इसी सिमिलरिटी की वजह से आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन को मग्नाकर्ता ऑफ लैंड लॉ कहा जाता है। आज भी पट्टा, म्यूटेशन, एविक्शन, सेटलमेंट सब आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के थ्रू होते हैं। इसीलिए इस लॉ के बिना आसाम का लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए ये रेगुलेशन सिर्फ हिस्ट्रिकल नहीं, लिविंग लॉ है। गाइस, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि व्हाई आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन इज कॉल्ड मग्नाकर्ता, तो आप लिख सकते हैं कि इसने लैंड होल्डर के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया, स्टेट पावर लिमिट की, ड्यू प्रोसेस स्टैब्लिश किया और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट दिया। गाइस, इसी तरह हम आसाम लैंड लॉ का हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।